वेलकम टू लक्ष्य सेतु। आज है 3 फरवरी और 3 फरवरी से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और करते हैं सबसे पहले रिवीजन। तो निम्न में से किस दिन हर साल अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 31 जनवरी। और धमतरी जिला किस राज्य में स्थित है? जो समर्थ पंचायत पोर्टल के माध्यम से प्रॉपर्टी टैक्स इकट्ठा करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। निम्न में से किस देश ने निपाह वायरस के फैलने की चिंताओं के बीच भारत से जानवरों और पशु उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा किर्गिस्तान। निम्न में से किस स्थान पर भारत की पहली AI पावर्ड यूनिवर्सिटी लॉन्च की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा रायगढ़। बजट 2026 में भारतीय रेलवे के लिए पूंजीगत व्यय का आवंटन कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2.93 लाख करोड़ रुपए। आयकर अधिनियम 2025 कब से लागू होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2026 से। हाल ही में खबरों में छाई टिहरी झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। 19वीं अखिल भारत नेशनल मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप 2026 कहां आयोजित की गई, जिसमें तमिलनाडु की SG रोशनी ने गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा। निम्न में से किस राज्य में स्थित लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की 2026-27 की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के लिए भारत सरकार ने नॉमिनेट किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेघालय। और वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तावित सार्वजनिक पूंजीगत व्यय क्या है? तो 12.2 लाख करोड़ रुपए। और हाल ही में खबरों में छाए जापान सागर किस महासागर का सीमांत सागर है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। और सुनेत्रा पवार को किस राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। और मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। छठा राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर सम्मेलन 2026 में कहां आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्लोस अल्कराज। और 39वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा मेला कहां आयोजित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई। किस राज्य ने 24 घंटे में 5,555 महिलाओं और छात्राओं को ई-साइकिल वितरित कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ई-साइकिल का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक साइकिल। ठीक है, तो ये तो था कल का रिवीजन। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो को पूरा देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। निम्न में से किस दिन हर साल भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 फरवरी। 1 फरवरी को हर साल भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसका आदर्श वाक्य क्या है? यानी मोटो वयम रक्षामः। ठीक है, जिसका अर्थ है हम रक्षा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2026 के लिए विश्व आर्द्रभूमि दिवस का मुख्य विषय यानी थीम किस पर केंद्रित है? तो इसका विषय केंद्रित है आर्द्रभूमि की पारंपरिक ज्ञान सांस्कृतिक विरासत का उत्सव। ठीक है, इसका थीम भी यही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रूमेटाइड आर्थराइटिस जागरूकता दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 फरवरी को। 2 फरवरी को रूमेटाइड आर्थराइटिस को अक्सर सिर्फ जोड़ों का दर्द समझ लिया जाता है, लेकिन वास्तव में यह एक दीर्घकालिक ऑटो इम्यून बीमारी है जो पूरे शरीर को प्रभावित करता है और जीवन की गुणवत्ता पर गहरा असर डाल सकती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वें वित्त आयोग द्वारा विभाज्य कर कोष का कितना प्रतिशत राज्यों के लिए आरक्षित रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 41% यानी 41%। ठीक है, 16वें वित्त आयोग ने अपनी हालिया सिफारिशों में केंद्र के विभाज्य कर कोष यानी डिविजिबल पूल ऑफ टैक्स से राज्यों को 41% हिस्सा देने की सिफारिश की है। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जी हैं। ठीक है, और सिफारिशों की अवधि क्या है? तो 5 साल है, 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक। ठीक है,
और वर्टिकल डिवोल्यूशन क्या है, तो आयोग ने 15वें वित्त आयोग के स्तर को बनाए रखते हुए राज्यों के लिए 41% हिस्सेदारी की सिफारिश की है और शेष 1% को जम्मू कश्मीर और लद्दाख जैसे केंद्र शासित प्रदेशों की वित्तीय जरूरतों के लिए रखा गया है। ठीक है, और रिपोर्ट प्रस्तुति क्या है, तो आयोग ने अपनी अंतरिम या अंतिम रिपोर्ट अक्टूबर 2025 में राष्ट्रपति को सौंपी थी, जिसके प्रमुख प्रावधानों को बजट 2026 में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य 16.5% हिस्सेदारी के साथ भारत का नवीकरणीय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी का पावर हाउस बन गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात जो है रिन्यूएबल एनर्जी का पावर हाउस बन गया है। ठीक है, तो नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में गुजरात की यह उपलब्धि न केवल राज्य के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए नेट जीरो 2070 के लक्ष्य की दिशा में एक बड़ी जीत है और 31 दिसंबर 2025 तक राष्ट्रीय क्षमता में 16.5% की हिस्सेदारी हासिल करना गुजरात की दूरदर्शी नीतियों और बुनियादी ढांचों के विकास का परिणाम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुरातत्वविदों ने किस देश में ओसाका में जापोटेक सभ्यता से संबंधित 1400 वर्ष पुरानी एक सुरक्षित कब्र का पता लगाया है, तो इसका आंसर हो जाएगा मैक्सिको, जो कि यूएसए में स्थित है। ठीक है, और जापोटेक सभ्यता लगभग 700 ईसा पूर्व से ओसाका घाटी में फली फूली। ठीक है, जापोटेक धार्मिक मान्यताओं में उल्लू मृत्यु और अधिकार का प्रतीक थे और कैलेंडर में वर्णित नामों के माध्यम से व्यक्तियों और देवताओं को उनकी जन्म तिथियों से जोड़ा जाता था और पूर्व हिस्पैनिश मेसो अमेरिकी अनुष्ठानों में कोपल राल का व्यापक रूप से धूप के रूप में उपयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में भारतीय सेना और आईटीबीपी के बीच आयोजित संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास यानी अग्नि परीक्षा का आयोजन कहाँ किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्वी सियांग अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य तोपखाने से संबंधित प्रतिक्रियाओं से गैर तोपखाने कर्मियों को परिचित करना था। इसका पहला उद्देश्य संयुक्त कौशल और एकीकृत युद्ध क्षमता में सुधार करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शोधकर्ताओं ने केरल के किस जिले में आर्किड की एक नई प्रजाति डिप्लोजेंट्रम पैपिलोसम की खोज की है, तो इसका आंसर हो जाएगा इडुक्की। डिप्लोजेंट्रम एक आर्किड प्रजाति है जो दक्षिणी पश्चिमी घाटों इडुक्की में ही पाई जाती है। ठीक है, और डिप्लोजेंट्रम पैपिलोसम की खोज इडुक्की जिले के कंथलूर मरयूर क्षेत्र में की गई थी। यह प्रजाति स्थलीय और उप वनस्पति दोनों प्रकार की वृद्धि प्रवृत्तियों को दर्शाती है और पश्चिमी घाट को वैश्विक जैव विविधता के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि इडुक्की किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब द्वारा प्रस्तुत कलंदरी धमाल का संबंध किस प्रसिद्ध 13वीं सदी के सूफी संत से है, तो इसका आंसर हो जाएगा लाल शाहबाज कलंदर से इसका संबंध है। ठीक है, भारत पर्व नई दिल्ली में आयोजित होने वाला एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है जिसका उद्देश्य भारत की विविध परंपराओं को प्रदर्शित करना है और पंजाबी लोक संगीत में ताल वाद्य यंत्रों का भरपूर उपयोग होता है जिसमें ढोल सबसे प्रमुख है और कलंदरी धमाल सूफी प्रथाओं से जुड़ा है और भक्ति और आध्यात्मिक समानता के विचारों को बढ़ावा देता है। और लाल शाहबाज कलंदर 13वीं सदी के सूफी संत थे जो सभी धार्मिक समुदायों में पूजनीय थे और जिससे यह संबंधित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही पाथारा या ओडिशा में खोनी किस क्षेत्र की एक पारंपरिक भूमिगत अनाज भंडारण प्रणाली है, तो इसका आंसर है उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा। ठीक है, पाथारा खोनी उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा में इस्तेमाल की जाने वाली पारंपरिक भूमिगत अनाज भंडारण प्रणाली है। यह प्रणाली अनाज को नमी, चूहों, चोरी और संदूषण से बचाती है। पाथारा में भंडारित धान केवल उपभोग के लिए है, बीज बोने या व्यावसायिक बिक्री के लिए नहीं। यह प्रथा महेंद्र तनया नहर कमांड क्षेत्र में केवल खरीफ फसल के दौरान धान में खेती से जुड़ी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में भारत के किन 2 नए स्थलों को रामसर सूची यानी रामसर लिस्ट में शामिल करने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर है पटना पक्षी अभ्यारण्य और छारी डांड। ठीक है, उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित पटना पक्षी अभ्यारण्य और गुजरात के कच्छ जिले में स्थित छारी डांड को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। और विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी 2 फरवरी 2026 के अवसर पर भारत ने अपने पर्यावरण संरक्षण के सफर में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है और 2 नए रामसर स्थलों के जुड़ने के साथ अब भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 98 हो गई है। ठीक है, रामसर कन्वेंशन को औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि पर कन्वेंशन के रूप में जाना जाता है। इस पर 1971 में ईरान के रामसर में हस्ताक्षर किए गए थे और भारत 1 फरवरी 1982 को रामसर कन्वेंशन का हस्ताक्षरकर्ता बना और रामसर स्थल अंतर्राष्ट्रीय ढांचों के तहत संरक्षण के लिए आदर्श आर्द्र भूमि के रूप में कार्य करते हैं। यानी भारत 1 फरवरी 1982 को रामसर कन्वेंशन का हिस्सा बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का क्वेश्चन है, 5-6 फरवरी 2026 को छठा राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर सम्मेलन और B2B एक्सपो का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और चलिए देखते हैं कल का प्रश्न। हाल ही में खबरों में छाई टिहरी झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में टिहरी झील स्थित है। इसका डिस्क्रिप्शन आप लोग पढ़ लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।